देव के देव महादेव के चरणों पर प्रणाम करती हूँ। मैं गौरी पार्वती मैया भवानी के चरणों पर प्रणाम करती हूँ। मैं कार्तिक गणेश दोनों भैया के चरणों पर प्रणाम करती हूँ। मैं सभी देवी दुर्गा के चरणों पर प्रणाम करती हूँ। जितने गुरु भाई बहन लोग उनको मैं प्रणाम करती हूँ और महादेव से ही दया मांगती हूँ कि हे महादेव अब सफर दायक कीजिए, पल पल दायक कीजिए। हे महादेव गुरु भाई बहन लोग, आज आप लोग मैं राजकुमारी और महादेव की कथा सुनाने वाली हूँ। एक नगर में राजा साहेब अपनी पुत्री के संग रहते थे और राजकुमारी वो तारा माता का पूजा करती थी और वो हर साल तारा माता की पूजा करती थी और अपना व्रत को पूरा करते हुए 9 लाख तारा बनाने के लिए अपना पिता से कहती है, अपना पिता से राजकुमारी कहती है कि मुझे 9 लाख तारा बनवा दीजिए कि जो मैं दान कर सकूं और करके मैं अपना पूजा को संपन्न कर सकूं। राजा कहते हैं कि बेटी इतना सारा तारा बनाने के लिए बहुत सारा सुनार चाहिए, इतना सारा सुनार का मैं कहाँ से जुगाड़ करूँगा कि सुनार कहाँ कहाँ दूर दूर देश में मुझे जाने पड़ेगा और तुम्हें 9 लाख को सितारा को तारा बनवाने के लिए मुझे ऑर्डर देने पड़ेगा। उस गांव में जो सुनार रहता है, इस नगर में, उसको राजा साहब कहते हैं कि तुम ऐसा करो कि तुम मेरी बेटी के लिए 9 लाख तारा बनाने के लिए तुम जितना सुनार के जानते हो सबको ऑर्डर दे दो, बाकी जितना खर्चा लगेगा मैं दूंगा। सुनार आकर अपना घर चिंतित हो जाता है और अपना मन मार को बढ़ जाता है। सुनार की पत्नी पूछती है कि ऐसा क्या बात है, क्या आप इतने उदास हुए हैं, मुझे बताइए। सुनार कहता है मैं भारी संकट में पड़ गया हूँ। राजा साहब की राजकुमारी तारा माता की पूजा करती हैं और 9 लाख तारा बनाने के लिए कही हैं, दान करने के लिए। अब मुझे तारा बनाना ही नहीं आता है, मैं तारा बनाऊं तो कैसे। सोनार की पत्नी कहती है सोना के उसको आग में जलाकर उसे चौला कर दीजिए और उसमें साइड साइड से पत्ती काट दीजिए और उसे सितारा बन जाएगा और उसी को दिखाकर जितने सुनार हैं सब लोग मिलकर राजा के बात को तो पालन करना ही पड़ेगा। अब राजकुमारी के सारा देश देश का सुनार आकर 9 लाख का सितारा बना कर देते हैं और उस सारा सितारा तारा को चढ़ाती है, तारा माता को चढ़ाती है। जब तारा माता को चढ़ाती है सितारा, अब माता प्रसन्न हो जाती हैं और वहाँ से भगवान कहते हैं कि अब जाकर उसे अपने धाम पर ले आओ क्योंकि उसने अपना व्रत पूरा किया है। जब जाने लगती है तो कहती है राजकुमारी कि मैं अकेले नहीं जाऊंगी, जिस सोनार ने ये तारा बनाया है और बनाकर मुझे दिया है मेरा पूजा को संपन्न करने के लिए, मैं उसे भी लेकर जाऊंगी और जितने ही गांव के लोग हैं मैं उन्हें भी साथ लेकर जाऊंगी। भगवान कहते हैं महादेव कि जाकर अगर यही चाहती है राजकुमारी कि वो लोक में, मेरे लोक में पूरा गांव के लोग के लेकर आए, उसी ने इतना अच्छा काम किया है, इतना तारा दान कर कर सोना का दान किया है तारा, तुम जाओ सारा जिसे जिसे कहती राजकुमारी उसे उसे ले आओ। गुरु बहन लोग, ऐसा बहुत कम आदमी रहता है कि अपना संगे संगे दूसरों को तेरा पार लगाने के लिए चाहता है, मगर राजकुमारी ने सोचा कि इतना तो तारा अकेले बन नहीं सकता था, मगर इस सोनार भाई ने मेरा मदद किया है और बहुत सारा सोनार का ऑर्डर देकर तारा बनवाया है जिससे मेरा व्रत पूरा हो सका। अब मैं उन्हें भी अपने साथ अपना लोक ले जाऊंगी, मैं महादेव के लोक ले जाऊंगी कि वो भी स्वर्ग देख कर आएंगे और भगवान लगे उनको भी कुछ भगवान का कृपा प्राप्त हो जाएगा। इस कारण राजकुमारी ने यमदूत से कहा था कि हम जाएंगे तो पूरा गांव के लोग के लेकर जाएंगे। जब महादेव भेजते हैं लेने के लिए और राजकुमारी पूरा बड़का विमान लेकर आते हैं यमराज, उस पर पूरा गांव के लोग बैठकर नगर के और राजकुमारी और सोनार भी जाने लगता है। अब राजकुमारी को आधे रास्ता में अभिमान होने लगता है कि आज मेरे कारण, दान कैला के कारण आज इतना आदमी भगवान के लोक में जा रहे हैं। उसी समय यमराज उनका मन के बात जान जाते हैं और उसी समय राजकुमारी को नीचे उतार देते हैं विमान पर से और तब पूछते हैं और बाकी लोग के ले जाते हैं महादेव के पास। जब ले जाते हैं तब महादेव कहते हैं
कि जिसने तारा दान किया था वो कहाँ है। तब कहते हैं यमराज, उसका मन में अभिमान आ गया था कि मेरे कारण आज इतने लोग भगवान के पास जा जा पा रहे हैं। जब उसका मन में अभिमान ही आ गया तो उसका सारा दान पुण्य खत्म हो गया, जिस कारण मैंने उन्हें बीच रास्ता में धरती पर उतार दिया हूँ। इधर राजकुमार को अपना गलती का एहसास हो जाता है और वो रोने लगती है और कहती है कि मुझसे क्या हो गया, मेरा अभिमान के कारण मेरा मन में तनिक भी बात आया कि आज मेरे कारण ही सब लोग भगवान के धाम पर जा रहे हैं। आज मैं अगर तारा दान ना करती तो ये लोग के प्राप्त नहीं होता महादेव के कैलाश पर जाने का और लोक में जाने का। इतने में क्षमा मांगती है। महादेव दयालु यमराज को भेजते हैं और कहते हैं उसे अपना गलती का एहसास हो गया है, जाकर उसे भी ले आओ, उसने बहुत सारा तारा दान किया है। और फिर यमदूत आते हैं और आके राजकुमारी के महादेव पास ले जाते हैं। वो जाकर पूरा महादेव के चरण में गिर जाती है और कहती है कि हे महादेव, मुझसे बहुत बड़ा गलती हो गया था कि मुझ में अभिमान आ गया था। महादेव कहते हैं अगर किसी के मन में अभिमान ना हो तो सीधे मेरे पास पहुंचता है, और जिसका मन में अभिमान हो वो बहुत कुछ करके भी मेरे पास नहीं पहुंच पाता है। वो बहुत दान पुण्य कर ले, पूजा पाठ कर ले, और ओकरा मन में छल कपट भरा हो तो मेरा पास मेरा धाम पर कभी नहीं पहुंच सकता है। और जिसका मन निष्भाव हो, उसका मन में तनी भी छल कपट ना हो, कुछ भी ना भी कैले होके, फिर भी उसका मन का सच्चा से वो मुझ तक पहुंच जाता है। तो हे महादेव, जिस तरह आपने उस राजकुमारी को गलती को क्षमा किया और उन्हें अपने लोक बुला लिया, उसी तरह हे महादेव सबसे सिर पर कृपा कीजिएगा। और हे तारा माता, अपना कृपा सब पर बना कर रखिएगा। बोले तारा माता की जय, हर हर महादेव की जय, गौरी पार्वती मैया भवानी की जय, हर हर महादेव की जय।